हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवयानी क्लासेस। आज हम इसमें कक्षा 8 के संस्कृत रुचिरा पुस्तक से पंचम पाठ कंठ के नेव कंठकम पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है कि कांटे से ही कांटा निकलता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई परेशानी दिक्कत आती है तो हम अपने दिमाग से चतुराई से उस परिस्थिति से भी बाहर निकल सकते हैं। अब हम ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत मतलब था, कश्चित मतलब कोई, चंचलो चंचल, नाम का, व्याधः यानी कि शिकारी। कोई एक चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन स स्वीयां जीविका निर्वाहयति स्म। वह पक्षी मृग आदि को पकड़कर वह अपनी स्वयं की जीविका चलाता था, निर्वाह करता था। एक बार सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा यानी कि एक बार, सह वह, वने वन में, जालम जाल को, विस्तार्य यानी बिछाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। एक बार वह वन में, जंगल में जाल को बिछाकर अपने घर वापस आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान्। अब उसके दूसरे दिन प्रातःकाल, यदा मतलब जब, चंचल वनं गतवान् वन में गया, तदा सः दृष्टवान् तब उसने देखा, यत तेन विस्तारित जो उसने बिछाया हुआ था, जाले मतलब जाल को, दुर्भाग्य से एक व्याघ्र मतलब बाघ, बध आसीत बंधा हुआ था। जब अगले दिन वह प्रातःकाल जो चंचल था वो वन में गया और जब उसने देखा कि उसके बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंध गया है यानी फंस गया है। सो अचिंत्यत व्याघ्र माम खादिष्यति। तो वह सोचने लगा कि ये जो बाघ है मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम। अतएव मतलब इसलिए, पलायनम मतलब भाग जाना, करणीयम चाहिए, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र ने वेदियत। जो बाघ था उसने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते। कल्याण मतलब कल्याण, भवतु मतलब हो, ते मतलब तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि, यदि तुम, माम मतलब मुझे, मोचिष्यसि मतलब मुक्त कर दोगे, छोड़ दोगे, तर्हि तो अहम मैं, त्वाम तुम्हें, न हनिष्यामि तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हनिष्यामि यानी मारना। तदा तब, सह मतलब वह, व्याधः शिकारी, व्याघ्रम बाघ को, जालात बहि निसार्यत जाल से बाहर निकाल दिया। तब उसने, जो शिकारी था उसने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत। जो बाघ था वह थका हुआ था, क्लांत यानी थका हुआ था। सो अवदत इसलिए उसने बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम मतलब मुझे, पिपासु मतलब प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। नद्या जलमानीय मम पिपासाम शम्य। नदी का जल लाके मुझे मेरे प्यास को बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः। व्याघ्र मतलब बाघ, जलम
पित्वा, जल को पीकर पुनः मतलब फिर से। व्याधम अवदत, शिकारी को बोला। शम्य मैं पिपासा, समय मतलब शांत होना, मैं मतलब मेरा, पिपासा मतलब प्यास, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम अब, बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ, बुभुक्षित मतलब भूखा। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम मतलब इसलिए, अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा। अहम त्वत्कृते, अहम मतलब मैं, त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया है, धर्म का आचरण यानी कि अच्छा व्यवहार किया है। त्वया मिथ्या भरितम, तुमने, मिथ्या मतलब झूठ बोला था। त्वं मां खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो या खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्र आवदत, बाघ बोला। अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्तार्य किमपि अकार्यम न भवति, कि जो भूख में जो कुछ भी कार्य किया जाता है वह अकार्य नहीं होता है। सर्व सर्वार्थ समीहते, सबका उसमें स्वार्थ होता है, कि जो भी कार्य होता है वो उसमें सबका एक स्वार्थ होता है, वह बिना काम के नहीं होता है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, जो चंचल था वो नदी से पूछने गया। अब इसमें एक बात नहीं कही गई है, इसमें ये चीज़ है, इसे हम अपने पास से लिख देते हैं कि जो बाघ था उसने शिकारी को बोला था कि जो दुनिया में जो कुछ भी होता है उसमें किसी न किसी स्वार्थ से ही होता है, उसमें सबका स्वार्थ होता है, ये चाहे तुम किसी से भी पूछ लो। ठीक है, इसमें ये चीज़ लिखा हुआ नहीं है तो इसमें हम ये जोड़ लेते हैं कि बाघ ने शिकारी को बोला कि ये जो बात है आप किसी से भी पूछ के पता कर लो। तब वह जो शिकारी था वो नदी के जल के पास जाता है। ठीक है, चंचल नदी जलम अपृच्छत, तो चंचल जो था नदी के जल से अपृच्छत पूछता है। नदी जलम अवदत, नदी के जल जो होता है वो बोलता है। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है, एवमेव ऐसा ही होता है। जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग हैं वो मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा और च मल मूत्रादिक विसर्ज्य निर्वर्तन्ते, और जो जल मल मूत्र आदि गंदगी होती है वो मुझ में छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः इसलिए सर्वः सर्वार्थ समीहते, सबका स्वार्थ इसमें समीहित होता है, यानी कि होता ही होता है। चंचल, चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास, उपगम्य यानी कि पास जाकर, अपृच्छत पूछता है। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोलता है। मानवः अस्माकं छायायाः विरमन्ति, जो मानव होते हैं, इंसान होते हैं, वो मेरी छाया में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्ट ददति, और फिर वह कुल्हाड़ी से मुझ पे प्रहार करके सर्वदा कष्ट ही देते हैं। यत्र, जहाँ, कुत्रापि कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति, काट देते हैं। छेदनम यानी कि काट देना, जहाँ कहीं भी हो वृक्ष होते हैं उन्हें काट देते हैं। सर्वः सर्वार्थ समीहते, सबका स्वार्थ होता ही होता है। समीपे एकः लोमशिखा बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिनां एतावार्तां शृणोति स्म। समीपे यानी कि पास में, एक लोमशिखा लोमड़ी, बद्री यानी कि पेड़, गुल्माना के पेड़,
जो बेर का पेड़ है, पृष्ठे मतलब पीछे, नीलिना एव वार्ता शृणोति, छुपकर वह जो बातें थी सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुप्रसत्य कथयति, वह एक अचानक से चंचल के पास गई और कहने लगी, का वार्ता, कि क्या हुआ। माम अपि विज्ञाप्य, मुझसे कहो, मुझसे भी कहो। सह अवदत्, वह बोला, अह मात्र स्वसः, हे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, कि तुम अच्छे समय पे आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यही मुझे खाने की इच्छा रखता है। तदनंतरम सह लोमशिकाय निखिला कथाम न्यवेदयत्, और उसके बाद उसने यानी कि शिकारी ने लोमड़ी को सारी जो कथा थी बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत्, जो लोमड़ी थी उसने चंचल को कहा, बाढ़म, अच्छा, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फिर से फैलाओ, जो जाल है उसे फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर से वह बाघ से, अवदत्, बोली। कौन बोली? जो लोमड़ी थी वो बाघ के पास जाके बोली, केन प्राक्रेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, तुम किस प्रकार इस जाल के अंदर फंस गए। इति अहम प्रत्यक्ष दृष्टिमिच्छामि, मैं इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने की इच्छा रखती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, और जो बाघ था वह उसकी बातों में आकर उसको दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत्, लोमड़ी ने फिर से कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब मुझे बार बार कूद के यह दिखाओ। स तथैव समाचरत्, उसने वैसा ही किया। अनार्तम कूदनेन स श्रान्तः अभवत्, बिना बात के ही कूदने से वह थक गया, शांत हो गया। जाले बद्धः सह व्याघ्र क्लान्तः सन्, और जाल में फंस के वह बाघ थक कर सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्, जाल में फंस कर जो वो बाघ था वो थक कर निस्सहाय होकर भूमि पर वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षामीव च अयाचत, और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ को बोला, सत्यम त्वया भरितम, कि तुमने सत्य ही कहा था। सर्वः सर्वार्थ समीहते, कि सब में सबका जो स्वार्थ होता है वह होता ही है। सर्व स्वार्थ समीहते। ये लेसन यहाँ ख़त्म हो जाता है। इसको आप देखो बार बार और समझो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।